कक्षा 10 भौतिक विज्ञान बुद्धुल लेसन चल रहा था। अब देखिए इम्पोर्टेंट चीज, हम आपको ओम का नियम बता चुके हैं, लिखवा चुके हैं, हम लिखवा दोबारा नहीं लिखवाएंगे, लेकिन ओम के नियम का सत्यापन, ओम का क्वेश्चन ओम का नियम किसे कहते हैं? कहते हैं इस नियम का सत्यापन, ओम का नियम किसे कहते हैं? इस नियम का सत्यापन। तो पहले इसमें ओम का नियम की परिभाषा लिखनी पड़ेगी, तो आप ओम के नियम की परिभाषा लिखेंगे। किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब आंख में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। अनुपात क्या रहता है? नियत रहता है। यही ओम का नियम कहलाता है। अब इसका सत्यापन करना है, तो सत्यापन करने के लिए इनमें पहले विद्युत पद बनाया जाएगा। इसमें कुंजी, बैटरी, धारा नियंत्रक, आमीटर और वोल्टमीटर। तो अब प्रतिरोध तो होता है आदम प्रतिरोध तार और वोल्टमीटर समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। किस क्रम में जोड़े जाते हैं? समांतर। अभी आगे हम पढ़ा, तो इसमें जो प्रतिरोध बॉक्स यूज होता है वो ये होता है प्रतिरोध बॉक्स। प्रतिरोध बॉक्स ये बर्तन में ज्ञात प्रतिरोध डालने के काम आता है। ये पर्वत में ज्ञात प्रतिरोध को डालने के काम आता है। मतलब ये अगर ये प्रतिरोध तार होता है, इसका मान बढ़ाना है, इसका मान क्या करना है? बढ़ाना है, तो प्रतिरोध बॉक्स द्वारा इसका मान बढ़ाया जा सकता है। ये इसमें धारा प्रोवाइड हो रही है इस तरीके से, और यहाँ से आती ही इससे ये बाहर निकल जाती है। इसमें विभिन्न प्रतिरोधों की कई कुंडलियां, इसमें विभिन्न प्रतिरोधों की कई कुंडलियां श्रेणी क्रम में हीटर के गुप्ते के बीच थोड़े थोड़े अंतर में अंतर पर एवोनाइट
एगोनाइट की प्लेट पर लगी होती है, एगोनाइट की प्लेट पर लगी होती है। एक कुंडली श्रेणी क्रम में पीतल के गुटके के बीच में थोड़े थोड़े फासले में लगी होती है। देखिए ये पितरों बॉक्स आपकी किताब में बना हुआ है, उसमें देख लेंगे। तो भी हम कोशिश कर रहे हैं बॉक्स बनाने की। ये पितरों बॉक्स बन जाएगा। मतलब जो ऊपर वाले भाग में ये कुंडली लगी होती है, इस तरीके से इसमें कुंडली लगी थी, प्रैक्टिस श्रेणी क्रम में लगी है। इस क्रम में इसमें विभिन्न प्रतिरोधों की कई कुंडली श्रेणी क्रम में पीतल के गुटके के बीच में थोड़े थोड़े अंतर पर प्लेट पर लगी होती है। और इसका काम क्या होता, पर्पल में ज्ञात प्रतिरोधों को डालने के काम आता है। डालने के बाद पर्पल में प्रतिरोध का मान बढ़ाने के काम आता है। अगर इसमें की लगी होती, क्यों की इसको पकड़ के निकाल दो तो उतना प्रतिरोध इसमें प्रयोग होने लगेगा। दूसरा निकाल दो, तीसरा निकाल दो। इस तरीके से प्रतिरोध पर्पल में जो प्रतिरोध का मान है उसको बढ़ाने और घटाने के काम में आता है। ये प्रतिरोध बॉक्स का ये कार्य होता है। अब इसी तरह से वोल्ट मीटर होता है, आमीटर। तो आमीटर लिखिए, ये प्रतिरोध बॉक्स है कि हमने आमीटर के लिए बताया था। ये प्रतिरोध बॉक्स के ये प्रतिरोध बॉक्स इनमें पीतल की ये कुंडली टाइप की लगी होती है किसको पकड़ के बाहर निकाला जा सकता है। कि आपके प्रतिरोध बॉक्स आपकी प्रयोगशाला में रखे होंगे, हम दिखा देंगे कैसे होते प्रतिरोध बॉक्स। ठीक है, हम दिखा देंगे प्रतिरोध बॉक्स निकाल के कौन दिन हम दिखा देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब आइए आमीटर। आमीटर द्वारा पर्पल में बहने वाली धारा का मान ज्ञात किया जाता है। किसका? पर्पल में बहने वाली धारा का मान ज्ञात किया जाता है। ये कम प्रतिरोध वाला धारा मापी है, ये कम प्रतिरोध वाला धारा मापी है। ये कम प्रतिरोध वाला धारा मापी है। ये कम प्रतिरोध वाला धारा मापी है। धारा मापी तो धारा नापने वाला यंत्र, ये दो के धारा मापी है। धारा मापी धारा मापी को हम जी द्वारा की कुंडली के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और इसके बीच में कम प्रतिरोध का, इनके बीच में कम प्रतिरोध का मोटा तार, जिसे
सन कहते हैं। जोड़कर आमीतर बन जाता है, जोड़कर आ मीटर बन जाता है। ये कम प्रतिरोध वाला तारामापी है। तारामापी जी की कुंडली के समांतर क्रम में जोड़ा, किस क्रम में जोड़ा? समांतर क्रम। अब देखिए समांतर क्रम क्या है? तो दो क्रम होते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन दो क्रम होते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन होता है, एक समांतर क्रम संयोजन होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध अगले प्रतिरोध के सिरे से जुड़े होते हैं इस तरीके, और समांतर क्रम में इस तरीके से प्रतिरोध का जोड़ना होता है। ये हम अभी आगे पढ़ाएंगे। ये समांतर श्रेणी क्रम है, R1 R2, ये समांतर क्रम है। इसके एक सिरे एक बिंदु से और दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं, वो समांतर क्रम होता है। ये कौन क्रम है? समांतर क्रम है। और ये श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम। ये समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, ये समांतर क्रम इस तरीके से जुड़े होते हैं। ये एकदम समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इनके बीच में कम प्रतिरोध का मोटा तार कहते हैं, जोड़कर आमीतर बन जाता है। क्या बन जाता है? ये आमीतर बन जाता है, इसलिए आमीतर हो जाता है। ये हमने आपको श्रेणी क्रम बताया। इसमें कितने भी आगे तार जोड़ते जाएंगे ये सब श्रेणी क्रम हो जाएगा। किस क्रम हो जाएगा? श्रेणी क्रम। और इसको एक आगे इस तरीके जोड़ देंगे तो ये आपका समांतर क्रम होते जाते हैं। किस क्रम हो जाता है? भाई समांतर क्रम होते जाते हैं। देखिए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम क्या है? मैं परिभाषा बता दूं। जब प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, उसे हम, और पहले प्रतिरोध का पहला बिंदु अगले प्रतिरोध का दूसरा बिंदु, अंतिम प्रतिरोध का दूसरा बिंदु को बैटरी द्वारा जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार क्रम को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। इसमें प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से और प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं। इन बिंदुओं को बैटरी लगाकर बैटरी से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार के क्रम को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ये आपका श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन होता है। अब देखिए हम इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे इसको जोड़ा जाता है। आटम, ठीक है। अब देखिए क्या करें, बोल्ट आमीतर एक होगा। अब आमीतर समांतर क्रम में लिखा हुआ है, समांतर क्रम में लिखा हुआ है। इसका बोल्ट मीटर होता है, बोल्ट मीटर। बोल्ट मीटर, बोल्ट मीटर। आमीतर द्वारा धारा मापी जाती है, बोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर। यह उच्च प्रतिरोध धारा मापी है जो किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच यह ऊंचे विभव, ऊंचे प्रतिरोध द्वारा धारा मापी है, धारा मापी जी है, जो किसी विद्युत परिपथ में
जो किसी विद्युत पर्पज में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने के काम आता है। विभवांतर नापने के काम आता है। नापने का इसे उन बिंदुओं के बीच के बीच समांतर क्रम में लगाते हैं। समांतर क्रम में लगाते हैं। किस क्रम में लगाते हैं? समांतर। तो किसी विद्युत पर्पज में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने के काम आता है। इसे उन बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में लगाते हैं। किस क्रम में लगाते हैं? समांतर क्रम में लगाते हैं। तारा मापी के पैमाने को वोल्टमीटर, ठीक है, इस तरीके से वोल्टमीटर हो जाता है। अब देखिए वोल्टमीटर कैसे जोड़ा जाता है। ये चालक तार है, इसके सिरे दिए आए हुए हैं और वोल्टमीटर को आइटम इस तरीके से जोड़ा जाएगा, प्लस माइनस। ये तार इस तरीके से वोल्टमीटर पर्पज में जोड़ा रहता है। वोल्टमीटर पर्पज में इस तरीके से जोड़ दिया जाता है। अब कोई विद्युत पर्पज बनाना है आपको, कैसे बनाते हैं? हम विद्युत बनाना है,